अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी पाकिस्तान के अंदर बनने वाले मोबाइल फ़ोन्स और टेलीकॉम इंडस्ट्री से मुतालिक है। और इस मुतालिक जो आलमी इदारे हैं उन्होंने कहा है कि अगले 2 साल के दौरान ये सनत पाकिस्तान की जो GDP है उसके अंदर 24 अरब डॉलर्स का हिस्सा लेने जा रही है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी। और इसी के साथ साथ इस वक्त तक मोबाइल फ़ोन बनाने की जो सनत है वो 10,000 से ज़ायद अफराद को रोज़गार दे रही है। और हमारी एस्टिमेशन ये है कि अगले इंशाल्लाह 3 सालों के अंदर ये तादाद बढ़कर 1 लाख हो जाएगी। आज उसको डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने सर्दियों के अंदर बिजली की खपत बढ़ाने के लिए और गैस की खपत कम करने के लिए एक अहम फैसले की मंजूरी दी है, जिसके तहत सर्दियों के अंदर जो बिजली के नर्ख हैं पीक आवर्स वो कम कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए, दफातर को गर्म करने के लिए गैस की बजाय बिजली इस्तेमाल करेंगे। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो बिजली जब इस्तेमाल होगी तो जो हमने पावर प्लांट्स को कैपेसिटी चार्जेस देने थे बिला वजह, हमें उससे बचत होगी। और दूसरा, चूँकि मुल्क में गैस की किल्लत है तो गैस की लोड शेडिंग भी कंट्रोल में आएगी, उस पर नज़र डालेंगे। जबकि आज की तीसरी खुशखबरी है कि 9 चाइनीज़ कंपनियों ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके उनको बताया है कि वो पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ लगाने जा रहे हैं। तो उन फैक्ट्रियों के बारे में भी एक नज़र डालेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली खुशखबरी की तरफ, जो कि दी है GSMA ने, जो ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएशंस है, उसने कि पाकिस्तान के अंदर टेलीकॉम की इंडस्ट्री, मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री फल फूल रही है और अगले 2 साल में यानी सन 2023 तक ये GDP के अंदर 24 अरब डॉलर्स का हिस्सा ले जाएगी। यानी तकरीबन हमारी GDP का 8% हिस्सा जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। इस वक्त भी 10 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। मोबाइल फ़ोन्स कंपनी में लोग काम करते हैं, ये मोबाइल से रिलेटेड जो कंपनी है, जो बिजनेसेस हैं, इजी पैसा वगैरह, उनमें लोग काम करते हैं, तो इसमें मज़ीद इजाफा होगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने सन 2020 के अंदर जो मोबाइल फ़ोन बनाने की पॉलिसी दी थी, उसके बाद अब तक 26 कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपनी फैक्ट्रियां लगा चुकी हैं। इस वक्त सिर्फ असम्बली चल रही है और उस असम्बली के अंदर भी 126 मिलियन डॉलर्स यानी 20 अरब रुपए की सरमायाकारी से ये 26 फैक्ट्रियाँ लगी हैं और इनके अंदर अब तक 10,000 मुलाजमतें लोगों को मिल चुकी हैं। तो अब जैसे जैसे पाकिस्तान इस असम्बली से मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट होगा अगले 3 से 4 सालों के दौरान, तो इन जो जॉब्स हैं उनके अंदर भी इजाफा होगा। क्योंकि अब तो मेजॉरिटी पार्ट जो हैं बाहर से आते हैं, उनको यहाँ पर सिर्फ असम्बल किया जाता है और बहुत थोड़े पार्ट्स पाकिस्तान से बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मुकामी सतह पर इन स्पेयर पार्ट्स या वैसे पार्ट्स की पैदावार में इजाफा होगा, फिर मोबाइल फ़ोन के अलावा जो मोबाइल फ़ोन की एसेसरी हैं, मसलन हैंड फ्री हो गई, ब्लूटूथ्स हो गई, चार्जर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जब मुकामी सतह पर बनना शुरू होंगी तो यहाँ पर 1 लाख नौकरियाँ सिर्फ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में बनने की तवक्को है। और जिस रफ्तार से पाकिस्तान जा रहा है बड़ी अच्छी रफ्तार है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस रफ्तार से अगले सिर्फ 3 से 4 साल के दौरान सन 2025 तक पाकिस्तान में 1 लाख अफराद जो हैं वो इस बिज़नेस से, मोबाइल फ़ोन बनाने की सनत से वाबस्ता होंगे। और ये तमाम काम सिर्फ एक अच्छी पॉलिसी की वजह से मुमकिन हुआ जो साल 2019 में जारी की गई थी, जिसके तहत पाकिस्तान में स्मगल्ड मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए गए, टोटल बैन कर दिए गए। जिसके बाद ये तमाम कंपनियां जो हैं 26 से अभी कई आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन बनाने पर मजबूर हुई हैं। अब आप अज्यूम कीजिए जो हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, यही 10,000 नौकरियाँ इससे पहले वियतनाम में, चाइना में बन रही थी। यानी कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा था और हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करके खुश थे। लेकिन अब देखिए कि 10,000 नौकरियाँ तो पैदा हो गई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगा तो उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। इसी के साथ हम आपको बता चुके हैं कि जो रवां साल है इसके 7 माह के दौरान पाकिस्तान ने पहली दफ़ा तारीख़ में मुकामी सतह पर मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बनाए हैं और इंपोर्ट कम किए हैं। 60% मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बने हैं। 1 करोड़ 22 लाख मोबाइल फ़ोन बनाए हमने, असम्बल किए, जबकि जो इंपोर्ट किए वो सिर्फ 82 लाख हैं। इससे पहले ये 93% इंपोर्ट थी, सिर्फ 7% हम लोग पाकिस्तान में बनाया करते थे। सन 2017 की बात कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा खामोश इनकलाब आ रहा है।
इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वही है कि हुकूमत को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना था कि सर्दियों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो गैस की तलब बहुत बढ़ जाती थी, बिजली की तलब कम हो जाती थी, क्योंकि लोग गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, अपनी स्पेस गर्म करने के लिए गैस इस्तेमाल करते थे। अब गैस की कमी थी और बिजली हमारे पास 25,000 मेगावाट ज़रूरत से ज़ायद पड़ी हुई थी। लेकिन चूँकि साबिक हुक्मरान उसका ठेका, उसका मुआहदा ऐसा कर गए कि अगर आप बिजली ना भी इस्तेमाल करें तो आपने उसका किराया अदा करना है, तो हमें सर्दियों में उन तमाम पावर प्लांट्स का किराया अदा करना होता था। उसका हल ये निकाला हुकूमत ने, एक पॉलिसी गुज़िश्ता रोज़ मंजूर कर ली गई है, जिसके तहत सर्दियों के 4 माह नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 माह के दौरान जो पीक आवर्स हैं, शाम के औकात में जब ज़्यादा यूनिट लगते हैं, महंगा यूनिट होता है, उन पीक आवर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। और उनका फ़ायदा ये होगा कि लोग जो हैं वो अपनी स्पेस गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए बिजली का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। फ़िलहाल जब बिजली महंगी होती है तो हमें 15-16 रुपये यूनिट पड़ती है, तो हुकूमत का फ़ैसला ये है कि ये 12 रुपये 66 पैसे के ऊपर बिजली मुहैया करेंगे, जिसकी वजह से इन्वर्टर AC जो हैं वो चलेंगे तो हीटर जो हैं उनकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक जब गीज़र चलेंगे तो जो गैस वाले गीज़र हैं उनकी खपत कम हो जाएगी। तो पाकिस्तान को जो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं पावर प्लांट्स को ना चलाने की वजह से, वो हमारी जो खर्चा है, जो सर्कुलर डेट है, उसमें कमी वाक़या होगी। इसका तखमीना कुछ यूँ लगाया गया है कि अगर सिर्फ 3 लाख जो 3 फेज़ मीटर हैं वो इस तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी कि अपनी हीटिंग के लिए बिजली को इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सिस्टम में 300 मेगावाट ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी और 50 MMCFT गैस रोज़ाना बचेगी। याद रहे, पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल 3 फेज़ मीटर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 35.5 लाख है, यानी कि 12 गुना ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम सिस्टम के अंदर 5000 मेगावाट बिजली जो है उसकी कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, उसका किराया हमें कम अदा करना पड़ेगा। तो हम दुआ गो हैं कि ये पॉलिसी अच्छी रहे और चलती रहे, क्योंकि इससे पहले हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी दी थी कि पीक आवर्स ख़त्म किए थे, तो इंडस्ट्री के अंदर जो बिजली की कंजम्पशन है वो 18 से 20% बढ़ गई थी, क्योंकि यूनिट सस्ता हो गया था। इसके बाद चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो 9 चाइनीज़ कंपनीज़ के हेड्स ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है और उन्होंने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के अंदर अपना फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं। उसके अंदर सिरेमिक्स की कंपनी है, प्री फैब्रिकेटेड हाउस जो है, बने बनाए घर, उनकी कंपनी है, फिर टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनी है, फिर ट्रेडिंग की कंपनी है और एग्रीकल्चर कंपनी है। ये तमाम कंपनियां जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं और हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर इनकी फैक्ट्रियां बनकर सिस्टम में आए, ताकि पाकिस्तानियों को रोज़गार मिले, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ें और पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स कम हो। इन्हीं तमाम अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह निगहबान।